पत्नी अपने ही जीजा के साथ संबंध बना रही होती है, तो उसी समय जो औरत होती है उसका पति आकर उसी समय उसी अवस्था में देख लेता है। तो वहाँ पर एक लोहे की राड होती है और लोहे की राड उठा के वह उसी के प्राइवेट पार्ट में वह डाल देता है, जिससे अचानक हो जाती है उस औरत के साथ बहुत ही बड़ा कांड। दोस्तों आखिर इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों आज की जो घटना निकल के सनसनीखेज खबर आ रही है, यह खबर आ रही झारखंड के एक इलाके से। और वहां पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम होता है मुरली मनोहर, और जिसकी उम्र उस समय 38 साल होती है। और उसकी एक बीवी होती है जिसका नाम विद्या रानी होता है। विद्या रानी की उम्र उस समय मात्र 34 साल होती है। और उसके भी उसके पास उस समय 3 बच्चे थे। वह अपनी ज़िंदगी में अच्छे खासे खिल रही थी। तो उसी समय उसके पास वहाँ पर कुछ एक रिश्तेदार आते हैं, वह जो होते हैं उसके जीजा होते हैं। जीजा भी उसके घर पर बराबर आया जाया करते थे। और उसके जो वह होते हैं मुरली मनोहर से उनकी साढ़ू का ही रिश्ता था, और इसीलिए उनकी यह रिश्ता कोई शक की वजह नहीं बनी। और वह रिश्ता जाके आगे ऐसा वजह बनने वाली थी जो या किसी को कानों के भनक भी लगने वाली नहीं थी। दोस्तों इस घटना में जब आगे लोग चलते हैं और आगे इस घटना की सच्चाई सामने निकल के जब आने लगती है, तो एक दिन वह औरत जो होती है वह अपने जीजा के साथ ऐसे मिल जाती है जिससे किसी को यह पता ही नहीं होता है। और जब वह मुरली मनोहर एक दिन ड्यूटी से निकल कर वह घर पे दरवाज़ा बंद होता है, तो वह दरवाज़ा ऐसे कुंडी लगा खोल देता है। तो अंदर जाके देखता तो उसी समय जो जीजा होते हैं, जीजा जिसका नाम होता है कुलदीप, जिसकी उम्र उस समय 42 साल होती है। और वह कुलदीप जाकर उसी समय विद्या रानी के साथ एक बेड पे दोनों नंगी अवस्था में लिपटे हुए होते हैं। और होने की वजह से वह देखकर उसी समय मुरली मनोहर का जो दिमाग होता है वह चकरा जाता है, जिससे वहाँ पर वह गुस्से में हो जाकर और वहाँ से कुलदीप तुरंत वहाँ से फरार हो जाता अपनी ही नंगी अवस्था में। और जो होती है विद्या रानी वहीं पर खड़ी हुई होती। तो वह उसी समय गुस्से में राड एक लोहे के उठाकर उसके प्राइवेट पार्ट में वह घुसेड़ देता है, जिससे वहाँ पर गिर जाती है और खून बहने लगता है और उसको ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। मारने के बाद जब वह समझ जाता है कि यह विद्या रानी बचेगी नहीं, तो तुरंत वह उसके बॉडी पे कपड़े लपेट कर उसको अस्पताल ले जाया जाता है। तो वहाँ एक अस्पताल में ले जाते हैं, वहाँ पर तुरंत ही जवाब मिल जाता है कि यह हमारी बस की बात नहीं है। तुरंत ही वहाँ बगल के ही अस्पताल में, वहाँ लंबे जो बड़े अस्पताल हैं उनमें ले जाते हैं। ले जाने के बाद तो वहाँ पर जैसे रास्ते में ले जाते हैं एम्बुलेंस में, तो वहाँ पर वह विद्या रानी उसी समय वह दम तोड़ देती है, जिससे जब यह पता चलता है कि विद्या रानी अब नहीं रही, तुरंत ही वह लौटा लाकर और उसके लाश को अपने एक ही पिछवाड़े जो घर होता है उसी घर में रख कर वहाँ पीछे जाकर वहाँ पे एक गड्ढा खोद देता है पेड़ के पास। और पेड़ के पास गड्ढा खोदने के बाद उसको वहाँ पर दफना देता है, जिससे जब सुबह होता है जो विद्या रानी के 3 बच्चे हैं वह अपनी माँ को पूछने लगते हैं। तो उसका जो पिता मुरली मनोहर वह कुछ नहीं बताता, वह कहता है कि तुम्हारी माँ कहीं गई है, तो वह आ जाएंगी शाम को। तो इसीलिए लड़के चुप रहते हैं। लेकिन जब 3 दिन का वक्त गुजर जाता है, गुजरने के बाद जब अपनी माँ को लड़के नहीं पाते, तो वह इस चीज़ की जिक्र वहाँ पर आस पड़ोस के पड़ोसियों के पास भी होने लगता है, जिससे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जब इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग इस जांच की मामला सुन लेते हैं, तो उसका जो जीजा होता है वह तुरंत ही वहाँ के पुलिस थाने में पहुँच जाता है। वह इतना बताता है कि हमारी साली घर पे कई दिनों से नहीं दिख रही है, हमारे जो बहन के जो बच्चे वह हमसे यह कह रहे हैं मामा हमारी माँ नहीं मिल रही, तो इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तो हो सकता है कहीं पर वह चली गई। तो इसी चीज़ की जांच करने के लिए पुलिस जब उसके घर आती है, तो उसके जो जीजा वह तुरंत ही उसके पति के ऊपर इशारा, मुरली मनोहर के ऊपर इशारा कर देता है, जिससे यह शक हो जाता है कि यह कांड जो होगा इसके पीछे का, या उसी लिए मुरली मनोहर को उसी समय अरेस्ट कर लिया जाता है। उसी समय मुरली मनोहर को वहाँ थाने में ले जाकर कड़ाई के साथ उससे पूछताछ करना जब पुलिस शुरू कर देती है, तो वह मुरली मनोहर जल्द ही टूट जाता है। वह कबूलना शुरू कर देता है कि वह बताता कि जो आपके पास रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था वह उसका जीजा था, वह उसी को हमने एक दिन उसके साथ संबंध बनाने हुए देखे थे और उसको मना भी किए थे। लेकिन जब दोबारा शुरू किए तो हमें गुस्सा लगा, तो उसी समय उठा के वहाँ पर एक लोहे की लाड रखी थी, उसी समय उसकी हत्या कर देते हैं। और फिर ले जाकर उसके पीछे ही एक गड्ढे में खोद के उसकी लाश को गाड़ देते हैं। और पुलिस ले जाकर वहाँ पर तुरंत ही जैसे उसको लाश को खोदती है, तो वहाँ पर उसकी बहुत बुरी ही अवस्था में उस औरत विद्या रानी की लाश निकलती है, जिससे उसी समय उस व्यक्ति को वहाँ पर अरेस्ट कर लेती है और करने के बाद उसे लंबे समय के लिए जेल में डाल देती हैं। दोस्तों
दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो एक 3 बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दी एक औरत ने और उसके अपने ही ने। तो दोस्तों आप जो भी कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहते हैं। दोस्तों आप इस घटना से क्या सीख मिली, जो भी सीख मिली हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, इससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।